तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए थे चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का, जिसमें 25 क्वेश्चन आंसर हम लोग किए थे। आज उसके आगे का 25 क्वेश्चन करना है। जैसा कि कल का क्वेश्चन हम एक बार फिर से लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। 25वां नंबर के उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर था अभिसारी लेंस। इसका आंसर था अभिसारी लेंस। जैसा कि कल हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, इस कल का चैप्टर हो चुका था, कल का क्वेश्चन हो चुका था। अब अगला क्वेश्चन पर चला जाए कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो उसी तरह उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तल लेंस का फोकस होता है, उत्तल लेंस का फोकस किस पर होता है? क्वेश्चन नंबर 27 में है कि उत्तल लेंस का फोकस किस पर होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है? अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो आभासी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी। अगला गाइस क्वेश्चन देखते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े थे, हमने पिछला क्लास में बताया था कि सूत्र 3-4 फर्स्ट चैप्टर में 3-4 सूत्र पढ़ना होगा, आवर्धन का पढ़ना होगा, लेंस का, दर्पण। इसमें सूत्र पूछा है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र होता है गाइज 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1 में f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायप्टर। ठीक, इसे डिनोटेड बाय डी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक डायप्टर बराबर क्या होता है? एक डायप्टर बराबर होता है 1 मीटर पावर -1। एम से मीटर होगा, 1 मीटर पर पावर -1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर में पावर -1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्षमता का सूत्र। क्षमता का सूत्र है क्या है? क्षमता का सूत्र क्या होगा? तो क्षमता का सूत्र होगा P बराबर 1/f। P बराबर क्या होगा? 1/f। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? अब इसका राइट आंसर बताइए, कुछ आप भी सोचकर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया या मोतियाबिंद, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया? तो इसका राइट आंसर होगा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह सेम क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 34 की दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मायोपिया का उपचार, मायोपिया का उपचार किस लेंस से होता है? तो मायोपिया का उपचार जो होता है वो अवतल लेंस से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। उसी तरह सेम उसी का ऑपोजिट, हाइपरमेट्रोपिया का उपचार किस लेंस से होता है? तो जैसे मायोपिया में अवतल लेंस, तो उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, सेम इसी का ऑपोजिट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब अगला क्वेश्चन 37 पर देखा जाए। 37 क्या कह रहा है कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है?
इसका राइट आंसर होगा ए, रेटिना पर। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। अगला क्वेश्चन 38, आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आंख का कौन भाग? तो आइरिस करता है। आइरिस जो होता है हमारा, वो ऐसा भाग होता है जो प्रकाश की जो मात्रा आती है ना उसको नियंत्रित में रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान के आंख का निकटतम बिंदु क्या होता है? कितने सेंटीमीटर तक वो नजदीक का वस्तु को देख सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि दूर बिंदु तक कहां से देख सकता है? मतलब सामान्य, जिसे इसमें पिछला क्वेश्चन में था सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है, मतलब सामान्य आंख जो नजदीक वस्तु को कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। तो उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आंख का दूर बिंदु, मतलब दूर की वस्तु को कितना दूर तक देख सकते हैं? तो देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है, इसका फिक्स नहीं है, जितना दूर तक आंख हम अनंत हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनंत। अनंत मतलब बहुत, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन, या केवल परावर्तन, या केवल अपवर्तन, या केवल प्रकीर्णन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा रंग जाहिर होता है? कमेंट करके बताइएगा हमको। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7 रंगों से, जिसे गाइज हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कौन सा रंग इफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा कौन सा रंग हमें दिखता है? कमेंट में बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, श्वेत प्रकाश के उस रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है? तो जो श्वेत यानी सफेद प्रकाश को उसके रंगों से विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 44, प्रिज्म में कौन सी घटना है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट करने में गलती हो गया, कौन सी लिखा गया है, इसको थोड़ा गाइज आप सुधार लीजिएगा। यहाँ कौन सी होगा, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 है ना, प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? गाइस को थोड़ा सुधार लीजिएगा। प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? तो प्रिज्म में जो होती है वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, लेकिन परावर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी। तो देखिए वर्ण विक्षेपण भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? तो ए और सी दोनों, यानी कि राइट आंसर पर टिक किया जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों दिया है, वर्ण विक्षेपण अपवर्तन, परावर्तन को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या विकिरण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? मतलब जब सूर्य निकलता है और सूर्य जब डूबता है। सूर्योदय का मतलब कि सूर्य जब उदय हुआ, सूर्य जब निकला तो उसे सूर्योदय, और सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त मतलब डूबना, जब सूर्य डूब रहा है तो उस समय आप लोग देखते होंगे कि जब सुबह में सूर्य लाल दिखता है और डूबने के भी समय एकदम वो लाल दिखता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल का, वायुमंडलीय कण के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय कण के कारण, क्योंकि प्रकाश वायुमंडल के कारण ही उसका प्रकीर्णन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47। और अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48,
अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में क्यों किया जाता है? प्रकाश को एक जगह करने के लिए, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश को एकत्रित, वही एकत्रित यानी कि एक जगह करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकत्रित करना यानी कि एक जगह करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 39, वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? यानी कि जैसे फोर व्हीलर हो गया, कोई फोर व्हीलर हो गया, उसके सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो अवतल दर्पण, जिससे हम सामने की वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाता है मोटरसाइकिल के जो साइड, जो पीछे का, आम भाषा में समझिए, जो पीछे की वस्तुओं को शीशा के जरिए देखा जाए तो उसे उत्तल दर्पण। जो सामने की चीज से जैसे दाढ़ी हम लोग बनाते हैं तो आईना होता है, जो कुछ भी होता है तो उसको हम सामने रखकर देखकर बनाते हैं। तो जो चीज हमको सामने से दिखे अवतल दर्पण, और जो चीज हम लोग को पीछे से दिखे वो उत्तल दर्पण। आसान आम भाषा में, भोजपुरी भाषा में समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का मुख्य विषय है, किसका विषय है? तो इस प्रकाश का चैप्टर है तो प्रकाश का विषय होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रकाश के गुण है, ध्वनि है, ऊष्मा है, चुंबकत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 50 पूरा हो चुका है गाइस। अब अगला वीडियो का वेट करिएगा, हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आया होगा। हर विषय का एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपसे इसी तरह 50-50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे।